हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर में। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड का जो एग्जाम हुआ है उसमें सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का हम आपको 100% सटीक एवं सही उत्तर देंगे, जो हम आपको सॉल्व करके ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आप अपने आंसर का मिलान इससे कर सकते हैं। आपको एग्जाम में सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी जो भी सेट दिए होंगे आप अपने सेट का मिलान कर सकते हैं, क्योंकि सेटों में जो है वो क्वेश्चन सभी सेम है, लेकिन जो क्वेश्चनों का अनुक्रम है वो सिर्फ आगे पीछे हुआ है। तो आप अपने सेट का मिलान इन क्वेश्चनों से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है सुमेलित कीजिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। इस तरह का यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं जहां पर चार ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरह सर्कल दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में आपको जो दिया है वही करेक्ट है। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको बता दें, ये जो ऑप्शन नंबर ये है ये इसी का, ये इसी का, ये इसी का, यहाँ पर जो है वो करेक्ट स्थान को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको देखने को मिलेगा पुरुष लड़के फुटबॉल, तो यहाँ पर है पुरुष लड़के और फुटबॉल। इस तरह यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन इसका जो है करेक्ट आंसर, और आप अपने उत्तर का मिलान इसे कर लीजिएगा। जिसके पश्चात बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर लिखा हुआ है उस विषम आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो आपको उस ऑप्शन को बताना है जो अन्य से, बाकी अन्य से भिन्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा ये इस तरह का भी है, फिर यहाँ पर आपको सेकंड वाले में देखने को मिलने इसमें भी इस तरह का भी बन रहा है, और यहाँ पर इस वाले में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिल रहा है, और फोर्थ में भी इस प्रकार का भी बन रहा है। तो यही हमें ऑप्शन नंबर ये अलग लग रहा है। तो देखिए कौन से है ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो यही इसका करेक्ट है। एंड यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर है श्रेणी के अगले पद कौन से होंगे। आपको बताना है कि जो श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें अगले पद कौन से हैं। तो थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ यहाँ पर आर है दोस्तों, आप अपना जो उत्तर है वो इससे मिलान कर लीजिए, आर यहाँ पर आना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको कॉलम 1 के तहत श्रेणी दिया गया है और कॉलम 2 में छुपा हुआ अंक दिया गया है। तो आपको ABCD के जो सीरीज हैं वहाँ पर 1 से लेकर 26 तक के जो वहाँ पर दिए हुए हैं उनका मिलान आपको इससे करते जाना है, और जो जो सुमेलित है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो यहाँ पर ए है ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और जो बी है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और जो सी है वो फोर्थ नंबर पे, और ये इस तरह का दोस्तों करेक्ट मिलान आप कर लीजिएगा। यही इसका राइट आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको 5 क्वेश्चन में एक सर्कल वाला ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख की पहचान करें। जो आपको पर्वत, जंगल और धरती को प्रदर्शित कर रहा है, वही सर्कल को आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ नंबर का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक धरती है, ये बड़ा धरती है, और पर्वत जंगल इसी में है। तो इस तरह यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर है वो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यदि हम किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता देते हैं तो आप प्लीज़ हमें उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है, और इसका जो कारण है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो ए ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर है AS और R दोनों सही है, परंतु यहाँ पर RAS की सही व्याख्या करता है। ये जो दो ऑप्शन आपको दिया गया है कथन और तर्क, ये दोनों ही इसका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट 7 नंबर पे देखने को मिलेगा जिस प्रकार हम डोन को लिखेंगे, यानी कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम जिस प्रकार यहाँ पर डन को लिखेंगे तो कुछ इस तरह का मात्रा बनना चाहिए, अंक आना चाहिए। तो हम फिनिश को कैसे लिखेंगे कि इनमें से जो अंक है वो बन जाए। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 7 का बी, 6, 9, 49। इस तरह का जो दोस्तों सीरीज बनेगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। जो हम फिनिश को कुछ इस प्रकार के अंकों के साथ तुलना करेंगे तो यही शब्द बनेगा। तो यही इसका राइट है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट में फिर से एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है जहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन का कारण और सही विकल्प चुनकर वहाँ पर आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जोड़ घटाव किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 16 आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन जाए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक कथन के साथ साथ कारण भी दिया गया है कि हम जो भाग है कि दोस्तों यहाँ पर जो गुणा से पहले एवं
गुणन क्रिया जोड़ से पहले की जाती है। तो इसलिए हम गणना करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है वो कारण दिया गया है। ये क्यों आया है ये आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले, तो इसी के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर जो कथन गलत है कौन सही है ये आपको यहाँ से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे की ओर आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पर है आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर जो एक चित्र बना हुआ है दोस्तों, आप ये खाली क्वेश्चन मार्क का है लेकिन हमने यहाँ पर बना दिए हैं। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा वो सर्कल है जो यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दो देख लीजिए यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, सर्कल आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट है। और फ्रेंड्स आपको जो पेपर में था एग्जाम में कितने क्वेश्चनों को सही किए हुए हैं कितने गलत किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम उस हिसाब से आपको कट ऑफ बता सकेंगे कि आपको कितने नंबर पर एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। यानी कि आप एक वृक्ष लगाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे उनको शुरू से लेकर अंतिम तक आपको लिखना है। तो उसे आप एक अनुक्रम में आपको जमाना होगा। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदेंगे, फिर मिट्टी में खाद डालेंगे, उसके पश्चात पौधों की जड़ को मिट्टी से ढकेंगे, फिर पौधों को मिट्टी में रखेंगे और उसके पश्चात पौधों को पानी देंगे। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वो आपको यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और आपको इसमें बताना है कि कितना त्रिभुज है। तो चलिए हम यहाँ से काउंट करते हैं। ये एक हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 यहाँ पर हमने गिन लिए हैं। उसके पश्चात बारी आती है दोस्तों, आपको इस प्रकार से एक और त्रिभुज बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा और यहाँ से 11 हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह हमने यहाँ से 12 गिन लिए हैं। उसके पश्चात आपको देखने को मिलेगा 12 के पश्चात और यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से भी त्रिभुज बन रहा है और यहाँ से आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 18। यही फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से सीरीज अल्फाबेट वाला देखने को मिलेगा, जहाँ पर है निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। आपको बताना है कि पी एन किस प्रकार से आया है और एल जे है वो किस प्रकार से आया है। तो एच से क्या बनेगा कि इन चारों ऑप्शनों में से एक आ जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपको देखने को मिलेगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी में देखने को मिलेगा एफ। यही जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी आकृति दिए गए आकृति मैट्रिक्स को पूरा करते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इन चारों ऑप्शनों में से कौन उसे पूरा कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये गोल सर्कल है, प्लस है, फिर यहाँ पर वर्ग टाइप यहाँ पर चतुर्भुज है, फिर यहाँ पर प्लस है, चतुर्भुज है, गोल है, तो चतुर्भुज है, प्लस है। तो क्या इसमें नहीं आ रहा है तो ओ है, ओ यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम ओ रखेंगे। तो ओ कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर सर्कल कुछ इस प्रकार से बना हुआ है तो इसमें टोटल जो सीधी रेखा कुछ इस प्रकार से रेखा है ये यहाँ पर कितना बना हुआ है। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 40 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी देखने को मिलेगा 18। यही फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ से काउंट करके देख लीजिएगा, आंसर जो है वो ये इतना ही आएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की शीट से बने बॉक्स के समान है। यानी कि आपको इसे मोड़ने पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शीट बनता है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी और डी इस प्रकार का यहाँ से चित्र बनेगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं। यानी कि आपको बताना है कि 2 से 6, 6 से 14 और 14 से 20 तो आया है, लेकिन कौन ये जो मैट्रिक्स का अंक है वो पैटर्न को पूरा नहीं करता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर जो 14 है ये जो है वो यहाँ पर जो पैटर्न है उनको फॉलो नहीं करता है। आप यहाँ से काउंट करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा विषम को पहचानिए। यानी कि जो यहाँ पर कार, बाइसिकल, ट्रक है ये तो तीनों ही
नीचे चलने वाला, धरती पर चलने वाला है, लेकिन जहाज ये भी चलता है, लेकिन जो है इनकी उड़ान होता है वो ऊंचाई पर उड़ता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये जो है वो सम हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो सबसे अलग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है, प्लस का अर्थ घटाना है, यानी कि माइनस का अर्थ जोड़ना, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ भाग है, तो इनमें से कौन सा समीकरण बनता है ये आपको यहाँ से बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, ऑप्शन बी यही फ्रेंड्स इसका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। आपको बताना है कि कौन इनमें से सबसे अलग हमें दिखाई दे रहा है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये जो है वो हमें अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कोई और लग रहा होगा, या फिर हमने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं उनमें कोई और आंसर आपको करेक्ट लग रहा होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड में यहाँ पर दिया गया है, तो ये किस प्रकार आया है वो आपको बताना है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी में सेकंड हो जाएगा, और जो बी का हो जाएगा वो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सी का हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ था, और डी का। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता दिए हैं। इसी तरह आपको फाइंड आउट यहाँ से करते हुए चलना है। एंड फ्रेंड्स, इसके पश्चात हम आपको सामान्य ज्ञान, शिक्षण, अभिरुचि, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी पर भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, पासे के निम्न दो अलग अलग स्वरूप दिए गए हैं, तो कौन सी आखिरी जो है वो दो की विपरीत होगी वो आपको यहाँ से बताना है। तो वो ऑप्शन हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर वहाँ पर एग्जाम में करके आए हुए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्न में से किनका जो संबंध है वो नदी समुद्र के समान है, नदी समुद्र के समान है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 22 नंबर का बी। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रदेश, देश, ये नदी समुद्र के समान यहाँ पर संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 टुकड़ा दिया गया है और आप इन चारों टुकड़ों को जोड़कर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी आकृति बना सकते हैं वो आपको बताना है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पर क्वेश्चन है 23 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पर जो टुकड़ा दिया गया है उनसे जोड़कर आप इस वाले बना सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पर है वो इस वाले में देखेंगे और जो इस वाले में है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो इस वाला है वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पर आप जो देखेंगे वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में जमाइए। यहाँ पर आपको कुछ क्रम दिया गया है और आपको श्रेणी में जमाते हुए चलना है। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए। 24 का ऑप्शन है ए, यानी कि जो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके पश्चात डी हो जाएगा और बी हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो करेक्ट क्रम है वो हमने आपको बता दी है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, शब्द जो आपको दिया गया है इनक्रेडिबल से कौन से शब्द इनसे नहीं बनाए जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रेड, तो यहाँ पर भी रेड लिखा हुआ है तो हम रेड बनाए जा सकते हैं, तो ये हमको नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है नेर्ड, तो यहाँ पर एन भी लिखा हुआ है, ई भी लिखा हुआ है, आर भी है, डी, तो इसको भी हम बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर है रिबेल, तो रिबेल भी हम आर ई बी ई एल वो भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एबल। एक कहीं आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपको एक कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो चौथे नंबर पे है वो नहीं बनाया जा सकता, तो ये चौथे नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये नहीं बनाया जा सकते, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको सही कालक्रम में जमाना है, वर्ष, सप्ताह, माह, पखवाड़ा, दिवस। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि सबसे पहले हम दिवस लिखेंगे, सप्ताह लिखेंगे, फिर पखवाड़ा लिखेंगे, फिर माह, वर्ष, इस तरह हम चलते हुए जो क्रम है वो हमें इस प्रकार देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी, ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी डी दोनों। यहाँ पर जो है बी डी ये दोनों ही दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम की अगली जोड़ी क्या होगी, यानी कि आप देखेंगे तो 20 नंबर पे जो ABCD होता है टी आता है, 18 नंबर पे आर आता है और 15 नंबर पे ओ आता है, तो 11 नंबर पे भी ओ आता है। लेकिन यहाँ पर जो अनुक्रम है वो कुछ
किस प्रकार गया है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो 28 नंबर के करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ए नंबर पे 6F यही फ्रेंड्स। या फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा 5E यही फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है 5E ऑप्शन नंबर डी ये देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी का अगला पद आपको बताना है। श्रेणी का जो अगला पद यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से क्या आएगा। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35 इस तरह आ जाएगा। दोस्तों अगर आप बता सकते हैं कि कैसे आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर पे देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए कथन और यहाँ पर जो कारण है वो आपको यहाँ से तर्क सहित उत्तर की बताना है। तो उत्तर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है AS और R दोनों ही सत्य है और RAS का सही स्पष्टीकरण। इस तरह इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको इस वीडियो में टोटल 1 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर रीजनिंग सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित आए हुए थे उन सभी का हमने आपको सही सटीक आंसर बता दिए हैं। एंड अगर हमने आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चनों का गलत आंसर बता दिए होंगे तो आप हमें सही आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपको किसी भी तरह का इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। इन फ्रेंड्स अगर आप सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी का वीडियो भी खोज रहे होंगे तो आप हमारे चैनल में जाइए। वहाँ पर हमने जितने भी पार्ट ऑफ BEd DED एग्जाम में हुए हैं जो यहाँ पर 2025 में हुए हैं उन सभी का हमने कंप्लीट सॉल्व के साथ बता दी हैं कि कैसे आया है, क्यों आया है, इन सभी के बारे में हमने पहले से चैनल में वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। सिंपली आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।